का केमिस्ट्री आपका सॉल्यूशन चैप्टर के मैं कंटिन्यू लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूं। आपको पता होगा मैं एक सीरीज चालू किया हूं जिसका नाम है मिशन छत्तीसगढ़, जिसमें मैं क्लास 12 का और क्लास 10 का एकदम कंटिन्यू लेक्चर्स आपको देखने को मिलेगा। अभी सिर्फ क्लास 12 का लेक्चर्स आपको देखने को मिल रहा है, वो भी सब्जेक्ट आपका केमिस्ट्री, जिसमें आपको पता होगा कि अभी 2024 में जो पेपर हुआ था उसमें केमिस्ट्री सबसे टफ आया था, और मैं प्रण लेता हूं कि आपको केमिस्ट्री में फेल नहीं होने दूंगा। इसलिए मैं कंटिन्यू क्लास 12 का केमिस्ट्री का चैप्टर, सॉल्यूशन चैप्टर का एकदम स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यू लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूं। अगर आप अभी तक लेक्चर्स नहीं देखे हो, आप क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के आपने लेक्चर्स नहीं देखे, कोई भी टॉपिक अगर आप नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, जाकर देख लीजिएगा। पूरा लेक्चर्स को देखने के बाद इस लेक्चर्स में आइएगा जो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इससे पहले मैंने जो लेक्चर्स अपलोड किया वो था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है जो मैं पूरा कंप्लीटली आपका ग्राफिकल मैथोडोलॉजी, पूरा डेरिवेशन मैथोडोलॉजी, पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूं। स्टेप बाय स्टेप आपको देखना है और पूरा देखना है। देखिए कोई भी लेक्चर्स को अगर आप पूरा नहीं देखते हो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, अपन ज्यादा देर नहीं करते। देखिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, अब यहां पर कौन सा बोला है भाई, ये डिप्रेशन कौन है भाई, डिप्रेशन में कौन है भाई, डिप्रेशन में आपको समझना है कौन डिप्रेस हो गया भाई, कौन कम हो गया भाई। तो समझते अपन फ्रीजिंग पॉइंट। सबसे पहले अपन समझते फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में, अपन समझते फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में, ठीक है। चलिए देखिए अब यहां पर है फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब आपको समझना है फ्रीजिंग पॉइंट क्या है भाई। ये फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर। आपको पता होगा लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में, जिसमें आपको बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर। बॉइलिंग पॉइंट हो या फ्रीजिंग पॉइंट हो, ये क्या है, एक प्रकार का टेम्परेचर है। टेम्परेचर एट विच द लिक्विड, और यहां पर बात है सॉलिड स्टेट, लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस have the same vapor pressure, same vapor pressure, same vapor pressure। ये कौन सी बला है भाई, ये फ्रीजिंग पॉइंट कैसे समझे अपन, कुछ नहीं करना है गुरु आपको, आप समझना आपको ये है। मान लीजिए आपके पास एक बीकर है, इमेजिन करिए आपके पास एक बीकर है, अब इस बीकर में आपने एक बर्तन लगा दिया, थोड़ा सा आप गैप कर दीजिए इसको, ठीक है, इसको आप क्लोज कर दीजिए, ठीक है। अब आपको पता है यहां पर आप ले लीजिए वाटर, क्या ले लीजिए आप, वाटर ले लीजिए, आप क्या ले लीजिए, वाटर, मतलब एक लिक्विड, मतलब आप ले लीजिए वाटर, मतलब यहां पर आपने लिया एक लिक्विड फॉर्म। अब आपको समझना है फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। देखिए भाई आपको जैसे पता है, आपको पता होगा कि कोई भी कंपोनेंट आप लेते हैं, कोई भी कंपोनेंट आप लेते हैं, कंपोनेंट में आप ले लीजिए वाटर, लाइक एग्जांपल या अल्कोहल, कोई भी कंपोनेंट, उसके दो स्टेट होते हैं, उसके दो स्टेट होते हैं, या तो आपको देखने को मिलेगा लिक्विड स्टेट या तो आपको देखने को मिलेगा सॉलिड स्टेट। दो स्टेट होता है भाई, लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर और सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर। समझना बात को, एकदम समझना। कोई कंपोनेंट है उसके पास, आपके पास दो स्टेट आपको समझना है, एक लिक्विड और एक सॉलिड, उस दोनों का वेपर प्रेशर, मतलब लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर के अगर इक्वल हो जाए, एक ऐसा पॉइंट आता है, एक ऐसा पॉइंट आता है इसमें अगर वेपर प्रेशर सॉलिड स्टेट का और लिक्विड स्टेट का, मतलब लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर से इक्वल हो जाए, तो एक ऐसा पॉइंट आता है, उस पॉइंट को अपन कहते हैं बेटा फ्रीजिंग पॉइंट। उस पॉइंट को अपन क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। उस पॉइंट को अपन क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। अब समझना, एकदम इमेजिन करके को बता रहा हूं, जैसे यहां पर मान लीजिए कोई सॉल्वेंट लिए, इमेजिन करिए आपने क्या लिया, यहां पर सॉल्वेंट लिया, एकदम समझाने की कोशिश करते हो, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, ए बोलते हो, सॉल्वेंट लिए। अब इस सॉल्वेंट को आपको यहां पर हीट नहीं करना है, आपको यहां पर हीट नहीं करना है। बॉइलिंग पॉइंट में आप क्या करते थे, बॉइल करते थे, यहां पर हीट नहीं करना है, यहां पर हीट लेना है। एकदम इंटरेस्टिंग है। मान लीजिए ये आपका वाटर है, ठीक है, ये आपका क्या है, वाटर है। अब यहां से आपको क्या करना है, हीट लेना है, हीट विथड्रॉ करना है। वहां पर हीट क्या करते देते थे, आग लगा देते थे, आग नहीं लगाना है, यहां पर आपको वापस हीट लेना है। यहां पर आपको हीट क्या करना है बेटा, एब्सॉर्ब करना, मतलब हीट विथड्रॉ करना है। मान लीजिए विथड्रॉ करना है आपको, हीट को क्या करना है, यहां से हीट लेना है, मतलब आपको यहां टेम्परेचर कम करना है, तब जाकर वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। मतलब यहां पर समझना आपको, ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। आपको मैंने जस्ट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में क्या समझाया, आपको मैंने समझाया ना कि वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे
वैसे वैसे वेपर प्रेशर क्या होगा यहां पर बढ़ेगा। लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट के केस में क्या है, आपको लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर से आपको क्या करना है, इक्वल करना है। एक ऐसा स्टेट आता है, एक ऐसा पॉइंट आता है, मतलब आपको भी पता है फ्रीज्ड करना है पानी को फ्रीज्ड करना है। आप कोई पानी बोतल लेते हो और फ्रिज में रख देते हो ना, फ्रिज में रखते हो कि नहीं रखते हो, फ्रीज्ड करते हो तो पानी क्या बन जाता है आपका, सॉलिड फॉर्म बन जाता है। तो मतलब कहने का मतलब दोस्त ये है, यहां पर टेम्परेचर क्या करना है आपको, कम करना है, मतलब हीट यहां पर क्या करना है आपको, विथड्रॉ करना है, जिससे आपका वेपर प्रेशर क्या होगा बेटा, कम होगा। वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। अब यहां पर समझना है कि वेपर प्रेशर यहां पर क्या कम होगा, तो आपको यह समझना है कि फ्रीजिंग पॉइंट एक प्रकार का क्या है, टेम्परेचर है। अब सॉल्वेंट का मान लीजिए यहां पर आप कम करते हो, तो यहां पर मैं एक चीज लेता हूं, जैसा मान लीजिए फ्रीजिंग पॉइंट, एक पॉइंट फ्रीज्ड कहां पर होगा भाई, आपको पता होगा 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या होता है, फ्रीज होता है, मतलब फ्रीज होना शुरू होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, वो बर्फ बनना शुरू होता है, आइस जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है, अपन क्या बोलते हैं, आइस, मतलब बर्फ बनना शुरू होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी क्या होता है, फ्रीज्ड होता है, वहां पर 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी क्या होता है, बॉयल होता है। ये एकदम क्लैरिटी रखो बेटा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का अगर आप लेक्चर्स नहीं देखे हो तो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का लेक्चर्स देखिए, जो 37 मिनट्स का है। उसके बाद वापस आइए इस लेक्चर्स में आप डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को बहुत क्लैरिटी समझा रहा हूं कि पानी को जब फ्रीज्ड करते हो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, बर्फ बनना शुरू होता है, मतलब अपना वो सॉलिड स्टेट में आना शुरू होता है। एक पॉइंट आता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो यहां पर तो आपको समझ आ गया, तो यहां पर ले लेता हूं टेम्परेचर T, भाई फ्रीजिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर T, तो यहां पर लिख देता हूं F। तो भाई ये सॉल्वेंट है ना, इसमें कोई सॉलिड मिक्स नहीं किया, ये सॉल्वेंट है। अब ये सॉल्वेंट का लिख लो नॉट, मतलब आप इसको ऐसे बोल सकते हो बेटा, ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट T नॉट F, वहां पर TB लेते थे, TB बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट लेते थे, यहां पर T नॉट F आपको क्या लेना है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये तो समझ आ गया सर, समझ आ रहा है यहां पर हीट क्या करना है, विथड्रॉ करना है, फ्रीज्ड करना है, जिससे वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। देखिए मैं आपको एकदम थ्योरी सिंपल समझा रहा हूं, वेपर प्रेशर इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो बेटा, वैसे वैसे वेपर प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है। तो आपको यहां पर यह समझना है, जैसे आप टेम्परेचर मतलब मान लो पानी को ठंडा कर रहे हो, आप ठंडा कर रहे हो, अब यहां पर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब समझते हैं अपन, एकदम समझिए। अगर अपन नेक्स्ट स्लाइड में जाते, सिंपल फिर से एक बार आप क्या करते हैं, एक बार आप फिर से क्या करिए, एक बार फिर से आप क्या करिए, एक बीकर लीजिए, समझते इसको, समझते ना, एक बीकर लीजिए, आपने एक बीकर लिया। अब यहां पर आप मान लीजिए, यहां पर आप वाटर ले लेते हो, वाटर की कलर कुछ भी हो, ठीक है, यहां पर आप सॉल्वेंट ले लो, यहां पर आप क्या ले लिया, सॉल्वेंट ले लो। अब ये आपका क्या है, सॉल्वेंट है, ये आपका सॉल्वेंट है, जिसको आप A से क्या करते हैं, डिनोट करते हो, ये सॉल्वेंट है। अब मैं आपको इसी डायग्राम में आपको समझा रहा हूं सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट अपन कैसे समझते हैं। मान लीजिए यहां से आप क्या लेते हो, यहां से आप एक सॉल्यूट ले रहे हो, क्या ले रहे हो, एक सॉल्यूट, मतलब आप NaCl को क्या कर रहे हो, डाल रहे हो, एक चम्मच आप NaCl डाल रहे हो, मतलब ये आपका क्या है बेटा, नॉन वोलेटाइल है, क्या है, नॉन वोलेटाइल है, क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। अब यहां पर आपने जैसे डाला, अब यहां पर सॉल्वेंट का केस में पता है कि आप क्या कर रहे हो, हीट को क्या कर रहे हो, यहां से विथड्रॉ कर रहे हो, हीट को आप क्या कर रहे हो, विथड्रॉ कर रहे हो। एकदम सिंपल समझना है बेटा, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियरिटी होना चाहिए। केमिस्ट्री देखो जितना, इतना इजी है ना केमिस्ट्री, कई लोग केमिस्ट्री को बदनाम करके रखे कि सर केमिस्ट्री समझ नहीं आता। केमिस्ट्री का ना टर्मिनोलॉजी को समझ लोगे ना, आप फंडामेंटल को समझ लोगे ना, आपको केमिस्ट्री ऐसा समझ आएगा, एकदम चुटकी में समझ आएगा, ठीक है। तो अगर एक चम्मच आप क्या लेते हो, NaCl लेते हो, अब जैसे मिक्स किए, यहां पर आपने क्या किया, मिक्स किया। अब मिक्स करने के बाद दोस्त ये तो हो गया सॉल्यूशन, ये क्या हो गया आपका, सॉल्यूशन हो गया। सॉल्यूशन का मतलब मान लो A+B, जिसमें आपका क्या है, सॉल्यूट भी है और आपका सॉल्वेंट भी है। अब ये भाई समझने की कोशिश करो कि जैसे आप हीट विथड्रॉ कर रहे थे, आप हीट को क्या कर रहे थे, यहां पर विथड्रॉ कर रहे हो, मतलब आप टेम्परेचर कम कर रहे हो। जैसे जैसे आप टेम्परेचर कम करोगे वैसे वैसे वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। ये आपको समझना है, क्योंकि वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर कम करोगे वेपर प्रेशर क्या होगा, इसका कम होगा, इसका वेपर प्रेशर कम होगा। अब यहां कहानी में ट्विस्ट ये है कि मान लीजिए ये सॉल्वेंट का 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो रहा था, फ्रीज्ड हो रहा था, क्या हो रहा था, फ्रीज्ड हो रहा था। ये 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो रहा था, आपका
फ्रीज हो रहा था सॉल्वेंट, लेकिन जैसे आपने NaCl मिक्स किया, जैसे आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिक्स किया, अब वो फ्रीज होना और ज्यादा कम होगी। लॉजिक समझो कि जब फ्रीज होना शुरू हुआ तो ये हुआ आपका -2 डिग्री सेल्सियस, ये तो और कम हो गया यार। 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर 2 डिग्री जाएगा वो तो बढ़ेगा, लेकिन यहां पर -2 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो रहा है, फ्रीज हो रहा है सॉल्यूशन, जिसमें आपने नॉन वोलेटाइल क्या डाला, सॉल्यूट डाला, मतलब NaCl जैसा मिक्स किए, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट आप देखोगे यहां पर कम हो रहा है। अब सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट को आप क्या करो, TF से डिनोट कर दो। ये आपका है फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये तो कम हो गया यार। अब यहां पर जो T0F लिए हो, ये आप ले लो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये समझना है आपको। तो T0F अपन समझ गए और TF समझ गए। TF क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है। T0F क्या है, आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है। फ्रीज्ड करना है। और वो साला अपने को समझना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन का मतलब होता है कम होना बेटा, एलिवेट नहीं हो रहा है। एलिवेशन का मतलब बढ़ना, यहां पर कम हुआ ना, 0 डिग्री सेल्सियस से कम हुआ -2 डिग्री सेल्सियस। अब इसको अपन ना थोड़ा ग्राफिकल समझते, एकदम प्रोफेशनल समझते, ग्राफिकल समझते अपन। जैसे मान लीजिए अपन क्या करते, ग्राफ बिटवीन क्या करते, वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर। किसके केस में, डिप्रेशन के केस में, ये समझते। किसके केस में, डिप्रेशन के केस में, मतलब क्या होता है, कम होना। अब इसके ग्राफ समझते अपन, एकदम सिंपल समझने की कोशिश करते, ठीक है। चलिए अब मान लीजिए इसका ग्राफ अपन समझते, ऐसा कर देता हूं छोटा सा और ऐसा बना देता हूं, ठीक है, ऐसा एकदम सिंपल, ठीक है। अपन सिंपल करते एकदम, ठीक है। इसको मिटा देता हूं। चलिए अब ये बन गया। अब देखिए यहां पर रख देता हूं टेम्परेचर, ये क्या है आपका टेम्परेचर, ये आपका क्या है वेपर प्रेशर। समझना। अब आप समझिए कि आपके पास, आप क्या कर रहे हो, एक बीकर है। अब बीकर में आपने वाटर लिया है, आपने बीकर में क्या किया, वाटर लिया, मतलब आपने सॉल्वेंट लिया। अब ये जो सॉल्वेंट आपने लिया है, ये जो सॉल्वेंट आपने लिया है, मतलब ये ले लो, इस सॉल्वेंट जो लिया है इसका खुद का एक वेपर प्रेशर होगा, इसका खुद का एक टेम्परेचर होगा। आपको इंटरेस्टिंग समझना है बेटा, कुछ तो इसका खुद का वेपर प्रेशर होगा या खुद का टेम्परेचर होगा। अगर इसका खुद का टेम्परेचर है, मतलब ये वेपराइज्ड हो रहा है, इसका खुद का क्या कर रहा है, हीट नहीं देना है। यहां पर डिप्रेशन की बात कर रहे हो, इसका खुद का एक टेम्परेचर है, मतलब कहने का मतलब दोस्त ये है, मान लीजिए यहां पर मैं लेता हूं 20 डिग्री सेल्सियस, अभी कम होता चला जाएगा। डिप्रेशन की बात कर रहे हो, अभी 20 डिग्री सेल्सियस पे ये पॉइंट है, मान लो एक पॉइंट है सॉल्वेंट का, वेपर प्रेशर की बात कर रहा हूं, इसका एक पॉइंट ले लेता हूं, वेपर प्रेशर आपका सॉल्वेंट। इसका आप ग्राफ देखोगे, धीरे 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 एक पॉइंट आएगा जब सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। एक सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के क्या होगा, वो इक्वल होगा। आपका सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर देखो, ये तो टेम्परेचर आप समझ पा रहे हो। यहां पर आप देखोगे ये लाइन, मैंने एक लाइन सेगमेंट कर देता हूं, यहां पर आपका हो जाएगा ये T0F, ये फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, T0F हो गया आपका टेम्परेचर। फ्रीजिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है बेटा। अब कहानी में ट्विस्ट आपको यह समझना है कि ये तो 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये हुआ आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस यहां पर मैं ले लेता हूं 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। अब इसी पॉइंट को आप समझो, मैं बार बार कह रहा हूं, जब यहां पर आप एक चम्मच क्या मिक्स करते हो, NaCl मिक्स करते हो, मतलब आप नॉन वोलेटाइल एक सॉल्यूट लेते हो, मतलब आप मिक्स करते हो, तो यहां पर बात आता है आपका सॉल्यूशन की, यहां पर बात आता है सॉल्यूशन की फ्रीजिंग पॉइंट की। अब सॉल्यूशन की फ्रीजिंग पॉइंट तो मैं इस थोड़ा सा नीचे ले रहा हूं, कम होगा भाई, थोड़ा सा नीचे ले रहा हूं। अब ये इसका ग्राफिकल आप देखोगे, डिप्रेस होते 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 यहां, मान लो ये बेटा, ये ना आपका क्या है, ये आपका ना सॉल्वेंट है बेटा, ठीक है, ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट। यहां पर आप मान लो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट की बात कर रहे हो आप यहां पर, ठीक है, ये समझना है आपको। अब ये सॉल्यूट होता है, मान लो ये सॉल्यूट, इतना सॉल्यूट मान लो, ठीक है।
अब यहां पर सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट देखो ना, कम दिख रहा है ना। अब वेपर प्रेशर देखो ना, वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होता है, सॉल्वेंट का। अब देखिए तो यह सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, ग्राफिटिकल में आप देखोगे तो इतना आप ग्राफिटिकल अगर देखते हो तो यहां पर इस पॉइंट पे आपका कम आता है। ये मान लो आपका हो जाता -2 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 12 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये कम होता चला जाएगा। कहना मतलब दोस्त ये चाहता हूं कि सॉल्यूशन का आप फ्रीजिंग पॉइंट देखिए कम दिख रहा है आपको सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम दिख रहा है, वहां पर सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा दिख रहा था। अगर आपको यह समझना है तो आपको लास्ट लेक्चर देखना पड़ेगा जिसका नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। उसमें मैंने बॉइलिंग पॉइंट को बहुत क्लैरिटी, क्रिस्टल क्लैरिटी समझाया है। इसमें मैं फ्रीजिंग पॉइंट समझा रहा हूं, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस से माइनस पे जा रहा है, -2 डिग्री सेल्सियस पे आपको वो फ्रीज हो रहा है। सॉल्यूशन की बात हो रही है, सॉल्वेंट की बात नहीं हो रही है। सॉल्वेंट तो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जा रहा है, फ्रीज हो जा रहा है। अब आप देखिए इसमें आप एकदम सिंपल देखते हो ना, इसमें आप सिंपल देखिए, आप देखिए इसमें आप देखोगे ना, ये दोनों के बीच में ना, ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट और सॉल्वेंट की फ्रीजिंग पॉइंट में डिफरेंस है, तो इसको अपन बोलते हैं बेटा डेल्टा टीएफ। क्या बोलते हैं, डेल्टा टीएफ। क्या बोलते हैं, डेल्टा टीएफ। अभी डेल्टा टीएफ का मतलब होता है बेटा, इसी को तो बोलते हैं डिप्रेशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। यही तो कहानी है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। देखिए मतलब कहने का मतलब दोस्त है, अगर आप डेल्टा टीएफ की फॉर्मूला निकालते तो किसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो रहा है यहां पर, आप देखिए टीएफ का। मतलब आप यहां पर लिखोगे T0F, इसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है और इसका कम है, तो TF। वहां पर आप क्या लिखते थे, बॉइलिंग पॉइंट में TB पहले लिखते थे, यहां पर T0F पहले लिखना है आपको। मतलब डेल्टा TF, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एक डिप्रेशन का मतलब होता है कम होना बेटा, क्या होता है, कम होना, डिप्रेस्ड हो रहा है। एकदम सिंपल समझ आ गया आपको। देखिए ग्राफ से मैंने आपको पूरा कंप्लीटली समझा दिया। डेल्टा TF इक्वल T0F माइनस TF, आप एक फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड में अपन समझते हैं बेटा कैसे। देखिए आपको मैंने बताया डेल्टा TF को क्या बोलते, क्या बोलते भाई, डिप्रेशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अगर TF और T0F को क्या बोलते, देखिए TF को क्या बोलते, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और इसको बोलते फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्या बोलते बेटा, प्योर सॉल्वेंट। ये आप तो तीनों निकाल लिए, एकदम सिंपल है। अब सेम फॉर्मूला अपन क्रिएट करते बेटा, जैसे कि डेल्टा टीबी में करते थे। डेल्टा टीएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिलिटी, 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 मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूशन। एकदम सिंपल अपने को समझना है, देखो ठीक है। अब क्या करना है, डेल्टा टीएफ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाइए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाइए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाइए और लगाइए क्या, के एफ। वहां पर के भी लेते थे, यहां पर आपको क्या लेना है, के एफ लेना है। ठीक है, यहां पर हो गया, ये हो गया आपका एम। अब आप बोलोगे सर ये क्या है भाई, ये है आपका मोलाल, मोलाल एलिवेशन था, यहां पर आप करोगे डिप्रेशन। क्या करोगे, डिप्रेशन कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या करेंगे, कांस्टेंट। ठीक है, मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट। सर इसका दूसरा नाम बताओ, थोड़ा सा खतरनाक वाला, क्रायोस्कोपिक, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ये नाम को ना जितना हो सके ना आप रट्टा मार लो भाई। ठीक है, ये हो गया डेल्टा टीएफ इक्वल के एफ इंटू एम। अगर नेक्स्ट स्लाइड में अपन थोड़ा चले तो अपने को ये समझ आएगा दोस्त, डेल्टा टीएफ इक्वल के एफ इंटू एम था। जैसे कि हम जानते हैं, वी नो। क्या बात है, क्या जानते हो भाई, आप जानते हो स्मॉल m इक्वल डब्ल्यू बी इंटू
1000 अपॉन MB इंटू WA। ये जानते हो? अगर नहीं जानते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, पूरा कंसंट्रेशन टर्म्स में सॉल्यूशन चैप्टर का समझा दिया हूं, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। ये लेक्चर्स आपका जरूरी नहीं है कि सिर्फ छत्तीसगढ़ बोर्ड का काम है। ये ICSE, ये CBSE, ये लेक्चर्स को देखिए एकदम क्लैरिटी समझाया हूं, एकदम मजेदार समझाया हूं। कुछ नहीं करना है बेटा, आपको क्या करना है, डेल्टा TF इक्वल KF, यहां पर हो जाएगा आपका MB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA, खत्म। अब कुछ नहीं करना है, ये MB को आप निकाल लो, आप MB को निकाल लो। MB इक्वल हो जाएगा KF इंटू WB इंटू, देखो लेक्चर्स को पूरा देखना चाहिए तभी जाकर आपको कंप्लीट समझ आएगा बेटा, ठीक है। ये हो गया आपका ये, अच्छा MB को हम MB निकाल रहे ना, MB को हम निकाल रहे बेटा, तो ये बन जाएगा आपका डेल्टा TF इंटू WA। यही तो बेटा आपको समझना है, इसको क्या बोलते, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बात है सर, डायरेक्ट समझा दिया है। आपके पास 3 डेरिवेशंस अवेलेबल है। आपने देखा होगा कि मैंने आपको राउल्स लॉ बताया। अच्छा, यहां पर डेल्टा TF का मतलब पता है ना बेटा, T0F माइनस TF, ये आपको समझना है, ठीक है। ये आप समझ लीजिएगा, बाकी आपको सबको पता है कि WA क्या होता है, WB क्या होता है, ये फॉर्मूला आपको एकदम याद रखना है। तो मैंने आपको क्लास 12 का केमिस्ट्री सब्जेक्ट का आपका चैप्टर है सॉल्यूशन, उसमें मैंने आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का पूरा कंप्लीट लेक्चर्स बता दिया। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एक प्रकार का प्रॉपर्टीज होता है जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे क्या करता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट के पार्टिकल्स पे क्या करता है, डिपेंड करता है। उसमें मैंने आपको राउल्स लॉ समझा दिया। राउल्स लॉ में मैंने आपको रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर समझा दिया, उससे कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो मॉलिक्यूलर मास को किसी भी सॉल्यूट का, किसी भी सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास आप किससे निकाल सकते हो, फ्रॉम RLVP, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, या फ्रॉम आप निकाल सकते हो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, या फ्रॉम आप निकाल सकते हो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, बट सिर्फ फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आपका कोई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं होता। आपको समझना पड़ेगा कि प्योर सॉल्वेंट फ्रीजिंग पॉइंट, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस आता है ग्राफिकल आपने देखा, वो जो डेल्टा TF होता है वही आपका होता है बेटा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। वैसे बॉइलिंग पॉइंट में भी आपका प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट और आपका सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, वो जो होता है उसके बीच में जो डिफरेंस आता है डेल्टा TB, वो होता है आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। मैं बार बार कह रहा हूं बेटा, ये क्वेश्चन आपका मेडिकल इंजीनियरिंग में आता है, कभी भी 4 ऑप्शन दे देता है कि कौन सा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, लेकिन सिर्फ आपका फ्रीजिंग पॉइंट और आपका बॉइलिंग पॉइंट आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं होता है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में बहुत बेहतरीन, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाला है बेटा, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप बायोलॉजी वाले हो तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, अगर आप मैथ्स वाले हो तो भी मजा आने वाला है, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा बेटा एकदम इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ाऊंगा। टॉपिक है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर में हम मुलाकात करेंगे और बेहतरीन समझेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑस्मोसिस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, और ऑस्मोटिक प्रेशर से अपन बनाएंगे कैलकुलेशंस ऑफ मॉलिक्यूलर मास फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर। तो चारों डेरिवेशंस होने के बाद उसके बाद एक एक का मैं आपको न्यूमेरिकल समझा दूंगा और मजेदार ये चैप्टर्स को यहां पर हम दी एंड करेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर शुरू करेंगे, और स्टेप बाय स्टेप मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसके बाद ये पूरा खत्म होने के बाद, ऑस्मोटिक प्रेशर खत्म होने के बाद एक लेक्चर्स अपलोड करूं जो छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्लास 12 केमिस्ट्री सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चैप्टर वाइज मैं अपलोड कर दूं, जिससे आपको थोड़ा सा हेल्प हो जाए। चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।